अस्सलाम एवरीवन। आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको। इस चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप उनको आवाज नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं। जो आते रहेंगे फिर उनको मैं ऐड करती रहूंगी। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेशन है किस लिए। इसका मेन पर्पस ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो अ, मेरा कोर्स है उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी इसमें। और एंड पे हम जो है वो एक वेक्टर भी बनाएंगे। तो आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्यूरीज हैं आपकी, तो आप साथ साथ नोट करते जाइए कोई पेपर वगैरह पे, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। और एंड पे फिर मैं इंशाल्लाह आपसे भी क्वेश्चंस होंगी। सो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सेशन का सीक्वेंस क्या होगा। तो पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या स्किल्स आप जो है वो लर्न करेंगे इस कोर्स से, और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं, बेनिफिट्स आपको क्या होंगे, कोर्स की आउटलाइन हम डिटेल में देखेंगे, फ्यूचर कोर्सेज जो मैं इंशाल्लाह बाद में लेके आऊंगी वो हम देखेंगे। वेक्टर आर्ट का हम ट्यूटोरियल करेंगे और उसके बाद जो है क्यूए सेशन होगा जिसमें आपकी जो भी क्यूरीज हैं आप वो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें ये पूरा कोर्स नहीं है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि कोर्स किस चीज के बारे में है, और एंड पे हम फिर ट्यूटोरियल बनाएं। अच्छा, तो पहले तो मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ और मेरा सिल्वर मेडलिस्ट था कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन में। और 4 इयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ाती रही हूँ। और मेरी जो एक्सपर्टीज थी वो वेब डेवलपमेंट में थी। और मैंने वेब डेवलपमेंट में जो है इंटर्नशिप भी की है काफी सारी कंपनीज में। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है एडोब इलस्ट्रेटर को जो है वो लर्न किया, कैनवा को लर्न किया। और अब मुझे उसकी काफी सारी जो है वो नॉलेज है, नो हाउ है। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, वर्ड है, इसके अलावा काफी सारे एनिमेशन सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, वो भी मुझे आते हैं। तो मेरा एम यहाँ पे ये है कि मैं जो नॉलेज और स्किल्स मेरे पास है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी उससे फायदा उठाएं। अच्छा, इस कोर्स से पहले मैंने एक और कोर्स भी लॉन्च किया था। वो कोर्स जो है वो डिजिटल आर्ट कोर्स है। और उसके अंदर मैं आपको जो है वो डिजिटली आप किस तरह से पेंटिंग्स बना सकते हैं वो मैंने उसमें सिखाया हुआ है। और वो कोर्स भी रिकॉर्डेड है। उसके आपको फीडबैक्स मेरे स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। आप वो जो है मेरे पेज पे ही देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियोस वगैरह, कोई गाइड्स वगैरह देखनी है जो मैंने पहले से बनाई हुई हैं, तो वो भी आप जो है मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको जो है वो मैं शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि क्या क्या स्किल्स आप गेन करेंगे अगर आप ये कोर्स, जो डिटेल्ड कोर्स है, अगर आप इसको परचेज करते हैं। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो आप गेन करेंगे। वेक्टर इलस्ट्रेशन आपको आ जाएंगी, ठीक है। वेक्टर में और रास्टर में डिफरेंस होता है, तो वो भी आपको बताया जाएगा क्या डिफरेंस है। आप वेक्टर्स किस तरह से बना सकते हैं। फिर लोगो डिजाइनिंग जो कि काफी ट्रेंडिंग स्किल चल रहा है, ठीक है, वो भी आपको आ जाएगा। टाइपोग्राफी जिसमें आप टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल से लिख सकते हैं, वो आपको आ जाएगा। ब्रांडिंग ब्रांडिंग ये होती है कि आप किसी भी ब्रांड जो है उसके लिए एक ब्रांडिंग डिजाइन करते हैं जिसमें उस स्पेसिफिक ब्रांड के लोगो होता है, फिर उसके जो कलर्स उसमें यूज होने होते हैं वो होते हैं। उसमें जो उसका टाइपोग्राफी के स्टाइल्स हैं, जैसे फॉन्ट्स वगैरह कुछ यूज होने हैं। इसी तरह से अगर आप जो ब्रांड यूज कर रहे हैं, जिस ब्रांड के लिए आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, अगर वो ब्रांड लेट सपोज शॉपिंग ब्रांड है, तो शॉपिंग ब्रांड में आपको पता है कि वो डिफरेंट जो बैग्स होते हैं उसके ऊपर लोगोस प्रिंट होते हैं। तो वो किस तरह से अपेयर होंगे अगर आप उसको जो है वो प्रिंट करते हैं उनके लोगों को। तो इस तरह से ब्रांडिंग वगैरह क्रिएट की जाती है जो कि कोर्स के अंदर डिटेल में बताया गया। फिर फ्लैट डिजाइन और मिनिमल आप डिजाइन बना सकते हैं इस कोर्स के बाद। फ्लैट डिजाइन वो भी वेक्टर बेस्ड होते हैं, ठीक है। एक डिटेल डिजाइन होते हैं जिसमें आप हर एक डिटेल ऐड करते हैं, और वो जो रियल डिजाइन होते हैं उनसे बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। और एक होते हैं फ्लैट जिसमें आप कम से कम डिटेल्स ऐड करते हैं। तो आप दोनों तरह के डिजाइन जो है इस कोर्स के बाद बना सकते हैं। फिर है वेक्टर ट्रेसिंग, ठीक है। वेक्टर ट्रेसिंग भी बहुत सारे लोग करवाते हैं,
ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लोगोज होते हैं लेकिन उनकी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, लोगो फाइल्स। तो वो फिर आपके पास जो है वो आपसे राब्ता करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपसे कहते हैं कि आपको एक इमेज भेजते हैं लोगो की। आप उस लोगो को लेते हैं और उसको आप जो है वो ट्रेसिंग करके एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल उनको जो है वो सेंड करते हैं। तो ये स्किल भी बहुत जरूरी है, ये भी आपको उसमें आएगा। इसी तरह से आप आइकन्स भी डिजाइन कर सकते हैं इसके अंदर और उन आइकन्स को भी आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाता है कि आप अर्न कैसे करेंगे। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या स्किल्स होंगे, लेकिन एक सबसे मेजर चीज होती है कि आप अर्न कैसे करेंगे। तो कुछ टेक्निक्स तो मैंने जो डिटेल में बताई हुई है वो कोर्स में बताई हुई है, और कुछ यहाँ पे मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक तो ये हो सकता है कि आप अपनी सर्विसेज ऑफर करें। ठीक है, सर्विसेज आप जो है वो फाइवर पे भी ऑफर कर सकते हैं, अपवर्क पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसर है, पीपल पर आर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेल नोन है वो फाइवर है और अपवर्क है। तो उस पे आप बना सकते हैं अपने अकाउंट्स, अपनी गिग्स, और वहां पे प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग लिंक्डइन और इंस्टाग्राम को लाजमी यूज करें। लिंक्डइन जो है वो बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको जो है वो ट्रस्टेड लोग मिलते हैं, कंपनीज आपको वहां पे भी जॉब्स ऑफर करती है। इसी तरह से जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर आपके सोशल मीडिया जैसे है, तो आप जितने भी पिक्चर्स हैं, क्योंकि ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम जो है वो विजुअल होता है, पिक्चर्स होती हैं उसमें, तो उसको आप इंस्टाग्राम पे भी बनाएं और उसको आप प्रमोट करें। ठीक है, जब आप प्रमोट करेंगे रेगुलरली उसको, उस पर अपने डिजाइन डालेंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वो ऑर्डर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और आपके पास तरीका है कि आप क्रिएट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं डिफरेंट बंडल्स हो सकते हैं, वेक्टर आर्ट बंडल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, लोगों की टेम्पलेट्स आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि एक तो होता है कि आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आपने उनको पूरी एक चीज बना के दे दी। ठीक है, एक होता है कि आपने चीजें बना के पहले से रखी हुई हैं, आपने आइकन्स बना के रखे हुए हैं, आपने कोई लोगों का टेम्पलेट बना के रखा हुआ है और उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ आपके टेम्पलेट के अंदर एडिटिंग करनी है। तो ये सब चीजें भी सेल होती हैं। और अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग ये सेल कर रहे हैं डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, जिसमें गमरोड काफी कॉमन है, एटसी काफी कॉमन है, लेकिन एटसी आई थिंक पाकिस्तान में उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आप गमरोड जरूर ट्राई कीजिएगा, उस पर आप जो है वो सेल कर सकते हैं अपने डिजाइन। फिर एक आता है प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप सेल कर सकते हैं अपने आर्टवर्क्स को या अपनी वेक्टर्स को। इसमें ये होता है कि आप बेसिकली अपने जो भी वेक्टर्स हैं उनको टी शर्ट्स के ऊपर, मग्स के ऊपर, या पोस्टर्स उनके जो है, या स्टिकर्स बना के आप उन्हें सेल करते हैं। अब आपने कुछ भी नहीं करना होता, आप सिर्फ अपने जो भी वेक्टर्स हैं उनको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आप सेट करते हैं, उसको अपलोड करते हैं, डिजाइन को रेडी करते हैं। फिर जिसको वो चाहिए होता है वो खुद से वेबसाइट को विजिट करता है, आप उसको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, और जैसे ही आप उसको लिंक देते हैं, अगर उसने परचेज करना है वो ऑर्डर प्लेस करता है और उसको जो है वो उसी वक्त प्रिंट करके वो जो कंपनी है वो प्रोवाइड कर देती है। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो डील नहीं करनी पड़ती कि आप उसको प्रिंट भी करवाएं, फिर आप उसको जो है वो डिलीवर भी करें उनको। तो ये सारे काम जो है वो कंपनी खुद कर लेती है। इसमें प्रिंटफुल है और रेड बबल है, ये काफी वेल नोन कंपनीज हैं। अच्छा, इसके अलावा पेड कोलैबोरेशंस भी होती हैं ब्रांड्स के साथ। तो इसके लिए भी अगेन आपके पास कोई इंस्टाग्राम और लिंक्डइन प्रोफाइल होनी जरूरी है, क्योंकि वहीं से लोग आपको अप्रोच करते हैं। और एक और कॉमन वेबसाइट है जो मैं यहाँ शायद ऐड करना भूल गई हूँ, वो है बिहांस। बिहांस या बिहांस आई थिंक कहते हैं उसे। वहां पे भी आप अपना काम जो है उसको शेयर करते हैं, और जब आप शेयर करते हैं तो वहां से भी लोग, कंपनीज जो है वो आपको अप्रोच करती हैं आपका काम देख के, और आपको जो है वो फ्रीलांसिंग वर्क ऑफर करती है। अब आ जाते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, ऐसा क्या है स्पोर्ट्स में कि आपको उससे बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले तो ये कि इवन इफ यू आर अ बिगिनर, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वेक्टर्स की, लोगोस की, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताई जाएगी कि आपने जो है वो किस तरह से किस चीज को लेकर चलना है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज ये है कि जिस तरह अभी भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन हर एक की कोई ना कोई मसरूफियत थी जिसकी वजह से उनके मुझे मैसेज आ रहे थे कि वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो है वो इस प्रॉब्लम में भी नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं। आप अपनी मर्जी से, आप चाहें तो रात को बैठ के देख लें लेक्चर। ठीक है, तो जब भी आपके कंफर्ट जोन है आप आराम से लेक्चर्स को देखें, आप अपने होमवर्क्स को कंप्लीट करें, और आपको जो है वो फेसबुक कम्युनिटी में ऐड किया जाता है, वहां पे बाकी स्टूडेंट्स भी ऐड है, आप अपना होमवर्क वहां पे सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, बेनिफिट ये है कि आपको जो एक्सेस मिलता है वो लाइफ टाइम एक्सेस है,
फेसबुक कम्युनिटी का भी और रिकॉर्डेड लेक्चर का भी। दैट मीन्स आप जब भी दिल करे, आप पूरी लाइफ टाइम का आपके पास एक्सेस है, जब भी आपके पास टाइम हो आप इजीली होमवर्क कंप्लीट करके उसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने होमवर्क सबमिट कर भी लिए हैं, आपको बाद में कोई प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, तो आप उसको भी वहां शेयर कर सकते हैं फेसबुक कम्युनिटी में। तो वहां पे आपको जो है वो मैं भी हेल्प करूंगी, बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ई सर्टिफिकेट मिलता है आपको, ठीक है। ई सर्टिफिकेट जब आप पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको कुछ चीजें, टास्क दिए जाते हैं, आप वो टास्क कंप्लीट करके सबमिट करते हैं तो आपको जो है वो ई सर्टिफिकेट विद इन 2 days जो है वो मिल जाता है, जिसको आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी शोकेस कर सकते हैं और आप उसको प्रिंट करवा के भी अपने पास रख सकते हैं। इसी के अलावा आपके पास एक और इसमें बेनिफिट है कि आपको रिसोर्स फाइल्स मिलती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिलेंगे जो आपको रिसोर्स फाइल्स नहीं देते हैं, तो इसमें आपको जो है वो रिसोर्स फाइल्स मिलेंगी, उसको आप इजीली एडिट कर सकते हैं और आप उसको देख के, जो लेक्चर्स हैं वो आप देख के फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट अर्निंग टेक्निक्स भी देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि कुछ टेक्निक्स ये हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, कुछ और भी टेक्निक्स हैं वो हम जो है वो कोर्स के अंदर डिटेल में देखेंगे। ये कुछ रिसोर्स फाइल्स हैं, इस तरह से आपको रिसोर्स फाइल्स जो है वो मिलेंगी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं सारी ऐड नहीं कर सकती थी, तो जस्ट आपको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 ऐड कर दिए हैं। तो आपको इस तरह से डिफरेंट होमवर्क सबमिट करने के लिए जो है वो आसानी मिलती है कि आप इसको इसी के ऊपर क्रिएट करके जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप चेंजेस करें उसमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि कोर्स की आउटलाइन क्या है। तो ये कोर्स की आउटलाइन है डिटेल। पहले आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर को आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है, उसको सेटअप किस तरह से करना है, उसकी एक एक चीज आपको बताई जाएगी, ठीक है। उसका अपीयरेंस, उसके पैनल्स डिफरेंट जो हैं वो आपने किस तरह से एडजस्ट करना है। फिर इलस्ट्रेटर की बेसिक्स, जिसमें डिफरेंट टूल्स आएंगे इलस्ट्रेटर के, कि आपने उसको यूज किस तरह से करना है, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो वो डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। रास्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। कलर थ्योरी के ऊपर एक लेक्चर है, क्योंकि कलर थ्योरी एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, स्पेशली जब आप लोगोस बना रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रांड जो है वो किस तरह का है, जिसके लिए आप बेसिकली लोगोस बना रहे हैं, और फिर आप जो है वो उस पर बना सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप उनकी चीजों को देख के, उनकी ब्रांड को देख के कलर थ्योरी यूज नहीं करेंगे, तो वो कलर्स जो हैं वो इतने उसके हिसाब से सूटेबल नहीं है, तो वो सब चीजें भी इसमें कवर की गई हैं। फिर कस्टम कलर पैलेट्स, जिस तरह डिफरेंट कलर पैलेट्स होते हैं, तो वो सिखाया गया है कि अगर आपने अपने खुद के कलर पैलेट्स क्रिएट करने हैं एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स और शेप्स जो हैं उसको यूज करके फिर हम देखेंगे कि उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे, और उसके थ्रू हम फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी आगे बनाएंगे। उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको बेसिकली गाइड मिलेगी, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इमेज ट्रेस है, इमेज ट्रेसिंग आपको सिखाई जाएगी, कलर्स किस तरह से दोबारा से कर सकते हैं आप। अगर एक आर्टवर्क ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको रिकलर अगर आपने करना है, कलर्स उसके चेंज करने हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। ब्रशेस कस्टम किस तरह से बन सकते हैं, ग्रेडियंट्स और फिल्टर्स वो सब है इसमें इंक्लूडेड। टाइपोग्राफी है, जिसमें आप मल्टीपल पोस्टर्स डिजाइन करेंगे और उसमें आप टाइपोग्राफी यानी जो फॉन्ट है या टेक्स्ट है उसके डिफरेंट स्टाइल सीखेंगे। पेन टूल की बेसिक्स हैं, ठीक है। पेन टूल बेसिक्स है जिसमें आपको बताया जाएगा कि पेन टूल में कितनी वैरायटी होती है, उसके डिफरेंट बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसके अपेयरेंस होते हैं, ठीक है, जिसको आप देखेंगे कि अगर कोई अपेयरेंस है तो वो क्यों है, ठीक है, या उससे आपको क्या करना चाहिए। तो ये सब चीजें इसमें पेन टूल बेसिक्स में आती हैं। फिर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे पेन टूल के थ्रू, और फिर हम जो है वो लैंडस्केप बनाएंगे। और फिर लोगोस हैं, ठीक है, लोगोस के ऊपर लेक्चर है जिसमें आपको बताया जाएगा कि लोगोस क्या होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं। उसकी 7 टाइप्स हम देखेंगे कि हर टाइप का आपको बताया जाएगा कि कौन सी टाइप आपने कब जो है वो बना के देनी है किसी क्लाइंट को। फिर हम देखेंगे, क्योंकि एआई बहुत कॉमन है, तो हम देखेंगे कि एआई को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं लोगो आइडियाज को जनरेट करने के लिए। माइंड मैपिंग है जो कि लोगोज से रिलेटेड है। फिर हम 7 डिफरेंट टाइप्स के लोगोज को जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर में बनाएंगे और लोगोस को हम मॉकअप्स में सेट करेंगे। मॉकअप्स होते हैं जिसको आप बेसिकली शोकेस करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर शॉपिंग ब्रांड है तो शॉपिंग ब्रांड के लिए आपके पास डिफरेंट शॉपिंग बैग्स होते हैं, उनके ऊपर आप लोगोस को प्लेस करके दिखा रहे होते हैं, तो आप मॉकअप्स यूज करते हैं उसके लिए। ये वाला लेक्चर जो है ये फोटोशॉप के ऊपर है, बाकी सब लेक्चर्स आपके एडोब इलस्ट्रेटर पे हैं।
फिर लोगो फोलियो है, ठीक है। लोगोस को आप किस तरह से एक लोगो फोलियो में कन्वर्ट करते हैं, वो होता क्या है। ब्रांड आइडेंटिटी आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और फिर डिफरेंट अर्निंग के वेज हैं जो कि हम इसमें देखेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पे इस वक्त शो हो रहा है, ये 19 आपको टोटल शो हो रहा है नंबर। लेकिन जो टोटल लेक्चर्स हैं वो टोटल 45 लेक्चर्स हैं, बिकॉज इन सब के अंदर भी काफी सारे सब लेक्चर्स मौजूद हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं प्राइस के ऊपर। तो जो कोर्स की ओरिजिनल प्राइस है वो 3500 है, और इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस जिसपे अभी 10% ऑफ चल रहा है वो 3150 है। इसके लिमिटेड स्लॉट्स रह गए हैं, क्योंकि कुछ जो है स्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। और इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो स्पेशली आप सबके लिए है, जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको वही सेम कोर्स जो है वो 2800 में मिलेगा। और ये डिस्काउंट जो है वो सिर्फ कल तक अवेलेबल है। तो अगर आप कल तक रजिस्टर करते हैं तो आपको ये पूरा एंटायर कोर्स जो है वो सिर्फ 2800 में मिलेगा। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोर्स के एंड पे जो है वो मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप जो है वो कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको उसकी डिटेल्स का बता दूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्यूचर कोर्सेज पे। तो ये तो वो कुछ कोर्सेज हैं जो कि मैं लॉन्च कर चुकी हूँ, ठीक है। अब फ्यूचर में भी मेरे कुछ प्लान्स हैं कि मैं कुछ कोर्सेज लॉन्च करूंगी इंशाल्लाह, जिसमें स्क्रैच है और वेब डेवलपमेंट है, कैनवा है ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए, उनकी इसकी काफी डिमांड चल रही है कि कैनवा जो है वो एक बहुत वेल नोन सॉफ्टवेयर हो चुका है। अब कोई भी फोटोशॉप की तरफ नहीं जाता, ज्यादातर कैनवा के ऊपर ही डिजाइनिंग सीख रहे होते हैं, क्योंकि बहुत इजी टू फॉलो चीजें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। टेम्पलेट्स होते हैं जिसको हम एडिट कर सकते हैं। तो कैनवा हम देखेंगे इंशाल्लाह कि ग्राफिक डिजाइनर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है, जैसे अगर आप बाकी किसी से परचेज करेंगे कोर्स, तो वो आपको एक स्टूडेंट अकाउंट प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको स्टूडेंट अकाउंट भी प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपके पास जो है वो जितने भी प्रो वाले जो कैनवा प्रो के टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे थ्रू आउट द कोर्स, जो आपका जितना भी टाइम ड्यूरेशन होगा उसके लिए। और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो मेरा प्लान है कि इन सबको मैं फिजिकली भी रखूंगी, ऑनलाइन भी रखूंगी, ताकि अगर आप फिजिकल क्लासेस भी लेना चाहते हैं 1-to-1 तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ 1 डे के 2 डे के लेक्चर्स भी मैं रखूंगी, जो वीडियो एडिटिंग के ऊपर, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग है, एनिमेशंस हैं, तो इनके ऊपर भी मेरा प्लान है कि मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स लॉन्च करूंगी अपने। तो अगर आप लोगों को इन टच रहना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं क्या क्या चीजें जो है वो लॉन्च कर रही हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं वेक्टर के ऊपर, जिसको हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर पे। अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अभी सिर्फ देख लें। जी, मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर करूंगी लेक्चर की, तो आप लोग अभी जो है वो सिर्फ देख लीजिए, फॉलो कर लें कि मैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको बता रही हूँ। और उसके बाद आप बाद में, जब आपको मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, तो फिर आप उस वेक्टर को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसको देख देख के आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें। एडोब इलस्ट्रेटर की कुछ इस तरह की स्क्रीन है। मैंने वैसे आपके साथ डिटेल्स भी शेयर की थी कि आपने जो है वो किस तरह से एडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करना है। होपफुली सबने इंस्टॉल कर लिया होगा। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपने जो है वो जब ओपन करना है तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जब आप कोई ना कोई फाइल ओपन करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से पहले फाइल में जाना है, और यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी टाइटल आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप वो टाइटल ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि 1080 बाय 1080 पिक्सल्स आप रखें, बाद में आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ से आपने वन आर्ट बोर्ड सिलेक्ट करना है। आर्ट बोर्ड वो एरिया जिसके ऊपर आप बेसिकली ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो आपने ये सेट करना है। बाकी सेटिंग्स आपने एज इट इज रहने देनी है, और इसको आपने क्रिएट कर देना है। ये जो यहाँ पे इस वक्त मेरे पास कैनवस बना हुआ है, ये भी 1080 बाय 1080 पिक्सल्स का ही है, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, ये मैंने एक आइसक्रीम जो है, ये भी एक वेक्टर ड्रॉ किया था, और ये मैंने टेस्ट करने के लिए ड्रॉ किया था। यही मैं आपको आज बताऊंगी कि हम किस तरह से इसको एडोब इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। तो इसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये इसकी लेयर्स होती है, ठीक है। इन लेयर्स के अंदर ये डिफरेंट इसके जो है वो लेयर्स के ऊपर मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, आपको लेयर्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लेयर्स खुद ब खुद क्रिएट होती जाती हैं जब आप उसको क्रिएट करते हैं। तो हम ये करते हैं कि पहले इस पूरे को जो है सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल
एल से लॉक कर लेते हैं इसे, सॉरी कंट्रोल 2 से हम लॉक कर लेते हैं इसे। ठीक है, कंट्रोल और 2 प्रेस किया है मैंने कीबोर्ड से, और जो है ये जितना भी है ये लॉक हो जाएगा। फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। तो मैंने ये इसलिए कर लिया ताकि हम जब यहाँ पे काम कर रहे हो तो यहाँ की कोई चीज सिलेक्ट ना हो जाए। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने व्यू टैब में जाना है, और यहाँ से आपने जाके पहले ग्रिड्स ऑन कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, ये ऑप्शन आ रही है शो ग्रिड की, आपने इसे ऑन कर लेना है। इसका रीजन ये है कि आप जो भी वेक्टर बना रहे हैं ना वो बिल्कुल एक्यूरेट बने, ऐसा ना हो कि कोई टेढ़ा मेढ़ा सा वेक्टर बन रहा हो, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने पहले ग्रिड्स ऑन कर ली। अब आप यहाँ पे जाएंगे, ये शेप टूल है, राइट क्लिक करेंगे, आपके पास डिफरेंट और ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ से आप चूज करेंगे पॉलीगॉन। करने के बाद आप यहाँ पे बस टैप कर लीजिएगा एक दफा, और यहाँ पे आपसे ये साइड्स पूछ रहा है, देंगे 3 साइड्स, और यहाँ से आप इसको ओके कर दें। हमने इसे जो है पहले रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक, फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और रोटेट। अब यहां से आप रोटेट करके देख लें। ठीक है, ये 180 पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है इसका हाथ को। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे इसको, ये ये सिलेक्शन टूल है, ठीक है, और हम इसको यहां से ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और यहां से भी हम इसको थोड़ा ड्रैग कर देते हैं। तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप यहां से भी इसको रोटेट, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर। ठीक है, ये बन गया। अब आपने क्या करना है, इधर आ जाना है। ठीक है, ये जो है हमारे इसके लिए होता है, जो यहाँ पे ऊपर कलर आपको शो हो रहा है ना, ये इसका कलर जो है वो अंदर फिल होता है, ये फिल कलर होता है, यानी जो भी शेप है ये उसके अंदर। और ये जो है ये इसकी आउटलाइन, जो इसका बॉर्डर होगा ये उसका कलर होगा। तो आप इसको यहाँ से खत्म भी कर सकते हैं, और आप चाहे ऐड कर सकते हैं। ऐड किस तरह से करेंगे, सिंपली आपने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, और यहाँ से आपने कोई कलर सिलेक्ट किया और ओके कर देना। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टीज पैनल है। अब इस प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर आप क्या करेंगे, इस स्ट्रोक के साइज को जो है वो आप इंक्रीज कर। ठीक है, मैं इसको 4 के ऊपर सेट कर रही हूँ इस तरह से। अब आपने क्या करना है, अगर आप देखें तो इधर यहां से हमें कर्व शेप्स को एडिट करना होता है, तो हम ये वाली टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने डबल टैप करना है, और यहां से ड्रैग करेंगे तो ये देखिए राउंड होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसको हमने इस तरह से राउंड कर लिया। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। का टाइम जो है वो थोड़ी देर में एंड होने वाला है। तो जैसे मीटिंग का टाइम एंड हो जाता है, मीटिंग एंड हो जाती है, तो आप दोबारा क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब ये हो गया हमारे पास। हमारा काम क्या है कि हमने इसके ऊपर ये वाला जो है पोर्शन ये बनाना है। तो इसके लिए अगेन हम शेप टूल यूज करेंगे, चूज करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल, और यहाँ पे हम यूं करके इसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अच्छा मैं एरो कीज यूज कर रही हूँ इसको अलाइन करने के लिए। तो थोड़ा सा हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, जब कंट्रोल करिए इसको जूम करने के लिए, और हम यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा कंट्रोल प्लस होता है जूम करने के लिए, और कंट्रोल माइनस होता है जूम आउट करने के लिए। अच्छा अब आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर इस तरह से लाइंस ड्रॉ हुई हैं, तो अब हम लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। कंट्रोल एस प्लेस करते जाना है, प्रेस करते जाना है ताकि ये सेव होता जाए। और अब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये लाइन सेगमेंट टूल है। और उसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल ब्लैंक वाले एरिया पे अब आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है, और आपने इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है।
ठीक है, इसको आप थोड़ा सा, ठीक है, अब आप इसको करेंगे, ड्रैग करके आपने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है पैनल में, और यहाँ से आप इस पे क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर कर दूंगा, वो इवन हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी करना है ताकि ये हिले नहीं। ठीक है, उसके बाद आप इसे थोड़ा सा रोटेट कर दें, यहाँ से ड्रैग करके जो लाइंस हैं वो डायगोनल लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, अब हम इसकी कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल एफ प्रेस कर देंगे, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल एफ जब आप प्रेस करेंगे दोबारा से पेस्ट हो जाता है। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से ड्रैग कर लें इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका बन गया है डिजाइन। इसको अब आप जी कर दें ताकि ये आपके पास पूरा जो है वो एक साथ अलाइन हो जाए। अब आप अगर किसी को भी हिलाएंगे तो ये पूरा हिलेगा एक साथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कलर चूज करना है। तो अब हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, और, और ये वाला चाहिए। तो यहाँ पे एक टूल होता है आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इससे हम कोई भी कलर पिक कर, कलर पिक कर लिया। अब आप देखें जैसे मैंने कलर पिक किया तो ये स्ट्रोक खत्म हो गया और ये फिल के अंदर आ गया, तो ये आपको लाइंस दिखेंगी नहीं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको स्वैप कर देना है यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास लाइंस आ गई दोबारा से, और यहाँ से हम इसका स्ट्रोक जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना, इसको 5 पे सेट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे, एक्स से कट कर दिया, और अब आप इस आइसक्रीम का जो कोन है, ये जो बॉटम वाला पार्ट है, इसको आपने सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ इनसाइड, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने कर देना है कंट्रोल वी, ड्रैग करें इस तरह से, आप इसको सेट कर लें इसके ऊपर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई जो है सही नहीं बना हुआ तो आप एडिट कर सकते हैं। हम इसी को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको आपने सिंपली डबल क्लिक करना है, किसी भी लाइन को आप डबल क्लिक करेंगे उसको फिर आप एडिट कर सको। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से लाइंस आ गई। अब आप इसमें जितनी ज्यादा लाइंस रखेंगे बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो आप इसमें थोड़ी ज्यादा लाइंस ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, अब हमने क्या क्या हमने इसके टॉप वाला जो पार्ट है वो बनाना है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस बचे। तो मैं इसको सिलेक्ट किया हमने, और मैं एरो की से इसको जो है वो थोड़ा सा मूव कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। साथ साथ मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया, ये हमने, ठीक है, अब हम इसके आगे जो है वो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको ड्रॉ करें, जो आइसक्रीम है वो ड्रॉ करेंगे। तो, तो शेप्स में अगेन, और यहाँ से आप इलिप्स टूल लेंगे। अब आपने इसको यहाँ पे रखना है और आपने शिफ्ट एक साथ प्रेस करनी है। उसके बाद आपने इसको ड्रैग करके सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। ठीक, ठीक है, सिलेक्ट आप थोड़ा सा राइट पे लेफ्ट पे मूव करके थोड़ा ड्रैग करके इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सीधा आ रहा है और यहाँ पे ये सर्कल आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेक्टेंगल टूल यूज करके और यूं करके हमने इसकी जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी। हमने करना ये है कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना, इसको हम रिमूव करेंगे। तो हमने पहले दोनों शेप्स को करना है। ठीक है, आपने पहले ये वाली शेप सिलेक्ट की, तो आपने शिफ्ट की प्रेस करना है और आपने ये उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से, और आप इसके अंदर शेप को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब शेप बिल्डर टूल से क्या होता है, शेप्स क्रिएट भी हो सकती हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अगर तो आप इसके अंदर कोई की प्रेस नहीं करेंगे तो आपको इस तरह से ये प्लस साइन दिख रहा होगा इसके साथ एरो के।
कि प्लस से क्लिक करेंगे तो आप जिस डायरेक्शन में क्लिक करेंगे या सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करेंगे वो शेप इस तरह, यानी वो सारी शेप जो है मर्ज होके एक शेप बन जाएगी। हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो पोर्शन है सर्कल का इसे ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ये देखिए माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब आप सिंपली यहां से इसको ड्रैग करके देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अब सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा। अब आप सिलेक्शन टूल यूज करके देख भी सकते हैं, ये देखिए क्या हो गया जैसा हमें चाहिए था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका हमें कलर चेंज करना है। ठीक है, अब कलर में इसका जो है कर देती हूँ ये वाला, और हम इसको जो है वो बॉर्डर टूल ये जो है इसको हमने सिलेक्ट किया, स्ट्रोक को डबल क्लिक किया इसके ऊपर, और यहां से हम ब्लैक कलर चूज करके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से जाके इसका जो स्ट्रोक का साइज है वो इंक्रीज कर, बॉर्डर है वो विजिबल हो जाएगा। हम इसका भी स्ट्रोक 4 रख लेते हैं, ठीक है, ताकि सबका पूरी आइसक्रीम का जो वो सेम रहे। ये हमने बना दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर जो है वो ये वाला जो पार्ट है ये आपको दिख रहा होगा, और ये जो पार्ट कर लेते हैं। अब इसके लिए भी अगेन हम शेप टूल यूज करेंगे। आपने यहाँ पे शेप में जाना है, राइट क्लिक करना है, और यहां से आप चूज कर सकते हैं राउंडेड, ठीक है। अब इधर आपने एक शेप ड्रॉ कर दी, इसको आप एरो की से मूव कर दीजिए, ड्रॉ कर दिया। फिर हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, मेक श्योर कि आइसक्रीम के साथ लग रहा हो, ठीक है, अटैच हो रहा हो। मर्ज करेंगे इस तरह से, हमने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया, और फिर हम यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा, ये प्लस करके हम जूम इन कर लेते हैं इस तरह से, ठीक ठीक। इसको थोड़ा सा मैं पतला कर देती हूँ, यहाँ से आपने ड्रैग करके इसे छोटा कर दिया, इसको इधर मूव किया, तो थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब आई थिंक ये ठीक लग रहा है, भी थोड़ा सा हम ड्रैग कर लेते हैं। हमें क्या करना है, अब हमने इन सारी शेप्स को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आपने जिस जिस शेप को मर्ज करना होता है ना, आप उन सारी शेप्स को, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर आपने शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड की, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको किया, इसको किया, करने कंट्रोल प्लस से जूम कर लेना है ताकि आपको दिख जाए कि आप क्या कर रहे हैं। और फिर आपने यहां से ये शेप बिल्डर टूल है, अगेन इसको सिलेक्ट किया। अब यहां से आपने प्लस पे ही क्लिक करना है, ठीक है। तो आप क्लिक करके अब ऑल्ट की प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमें इसे ऐड करना है। अपने इस तरह से इसको, ठीक है। अभी देखिए जब आपने इस तरह से किया तो ये पूरी जो है वो एक शेप बन गई। अभी देखिए पूरी एक शेप है, ठीक है। अच्छा, कोई भी काम अगर आपने अनडू करना होता है तो आप कंट्रोल जेड से अनडू कर सकते हो। अब कंट्रोल, और अब हमने जो है चेरी ड्रॉ करनी है, तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके पहले थोड़ा सा ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए, और अब हम चेरी ड्रॉ करते हैं। तो चेरी ड्रॉ करने के लिए अगेन मैं यहाँ जाऊंगी शेप्स में, इलिप्स टूल लेंगे हम, और अगेन शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आई ड्रॉपर टूल लेंगे और यहां से ये वाला जो कलर है इसको हम पिक कर लेंगे। यहाँ पे आ नहीं रहा, हम एक काम फिल कर देते हैं, ठीक है। ये रेड कलर, डबल क्लिक किया, और यहां से हम उसका जो है वो रेड कलर चूज कर लेंगे, ठीक है। और ये आउटलाइन के साथ ही रहेगा, 4 पॉइंट्स की आउटलाइन हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है ये जो इसके ऊपर डंडी बनी हुई है, ठीक है, इसको हम बनाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, और यहां से आपने इधर एक स्ट्रोक लगाया, फिर आप यहाँ पे इसके बीच में कहीं जाके स्ट्रोक लगा के इसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो थोड़ा टेढ़ी सी लाइन बन जाएगी इससे। अब आप एस्केप प्रेस करेंगे, ठीक है, लाइन जो है वो खत्म हो गई। अब आपने क्या क्या
अब आपने अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो स्ट्रोक है ये स्ट्रोक ही रहेगा। तो आप क्या करेंगे इस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सिलेक्ट हुआ है, डबल क्लिक करके इसको पहले मेक श्योर कर लें कि ये ऊपर है, फिर आपने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आप देखें तो ये सिर्फ स्ट्रोक बना हुआ। ठीक है, अब आप स्ट्रोक का यहाँ पे साइज जो है वो थोड़ा इंक्रीज करेंगे, हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, और अब आप यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, तो आप इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको राउंड कर देंगे। ठीक है, अब आप देख भी लें, सॉरी ये इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसके कॉर्नर्स राउंड हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसमें ग्रीन कर देना है। तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर लेके इसका कलर चेंज कर देती हूँ और यहाँ से हम इसका जो स्वैप करेंगे, जो ब्लैक कलर है इसको हम खत्म कर देते हैं और ये ग्रीन कलर रहेगा। ठीक है, इसका स्ट्रोक हम आगे थोड़ा सा बढ़ा, कि वो खत्म हो जाती हैं जब हम कोई भी कलर पिक करते हैं, तो जो चेंजेस हमने किए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली स्ट्रोक इसका बढ़ा दें, यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करें और इसको राउंडेड कर दिया आपने। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर भी वो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट करना है, सिर्फ इसको सिलेक्ट किया ग्रीन वाले पार्ट को, हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे एक्सपैंड, दोनों सिलेक्टेड होंगे और ओके। इससे ये होगा कि ये पूरा जो है, अब आप देखिए कि ये फिल में कन्वर्ट, इसको भी स्ट्रोक दे सकते हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, स्ट्रोक पे डबल क्लिक करना है, यहाँ से ब्लैक कलर चूज किया, ओके किया, स्ट्रोक है उसको 4 कर दे, कलर आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसका ब्लैक कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी स्टिक बन गई है। और उसके बाद हमने लीव्स बनाने हैं। ठीक है, हम पहले जो इसका मेन पार्ट है वो ड्रॉ कर लेते हैं, डिटेल्स बनाएंगे इसकी। तो अब लीव्स के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सॉरी इस पे आपने सिलेक्ट करना है, ये पेन टूल है, टूल से आपने इधर क्लिक किया, फिर आपने इधर क्लिक करके इसे थोड़ा सा ड्रैग किया लाइक दिस, फिर आपने वापस से इस पे क्लिक किया और अब इस पे क्लिक करके आपने ड्रैग करना है, अभी आपने छोड़ना नहीं है, ड्रैग करने को, लीव्स बन गए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 लीव्स बने हुए हैं। ठीक है, हम एक ही लीव बनाएंगे और उसको हम डुप्लीकेट करेंगे। तो अब इस ड्रॉ करनी है, तो लाइंस किस तरह से ड्रॉ होंगी, आपने यहाँ से ड्रॉ इन साइड इनेबल करना है, इसको सिलेक्ट किया और ड्रॉ इन साइड, फिर आप यहाँ से अगेन ये वाली टूल सिलेक्ट कर लें, पेन टूल, और करके आप थोड़ा सा इसे ड्रैग कर लें और एस्केप प्रेस करके उसे खत्म कर दें। ठीक है, फिर अगेन आपने यहाँ से पेन टूल लेना है, यहाँ पे ड्रैग किया, ठीक है, फिर एस्केप प्रेस कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ पे किया, एस्केप प्रेस करके फिर यहाँ पे क्लिक किया, एस्केप प्रेस किया, इस तरह से आप इसको ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, अब आपने एस्केप प्रेस करके इसको एंड कर देना। अच्छा, हमारे पास ड्रॉ इन साइड जो होता है ना, ये बहुत काम का टूल होता है कि आपने कोई भी चीज है किसी चीज के अंदर ड्रॉ करनी है, किसी शेप के अंदर ड्रॉ करनी है, तो आप इसको बहुत इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं। अब आप देखिए हमने इसको पूरे लीफ को ड्रॉ कर लिया, वहां लेके जाए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लें। अब इसको हम जो है वो बैक पे मूव करेंगे। अब आप देखिए ये ऊपर, तो हम कंट्रोल और जो कर्ली ब्रैकेट है, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, हम उसको प्रेस करते जाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा। इसकी कॉपी लेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ठीक है, और यहां से हमने इसको वर्टिकल रख और यहां से हमने करना है कॉपी। ठीक है, तो ये देखिए ये इसने रिफ्लेक्ट करके इसकी कॉपी बना दी। अब आप इसको अगेन रोटेट कर लें थोड़ा सा, लीव्स भी बन गए हमारे। अब आ जाते हैं हम शेडिंग के ऊपर। ठीक, देखिए हम पहले कौन से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए ये यहाँ पे हमने ये थोड़ी सी डार्क सी शेडिंग ऐड की है, तो वो किस तरह से ऐड होगी, इसके लिए आपने सिंपली इस फोन को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब अगर आप देखें हमने ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो ड्रॉ इन साइड पे काम किया, इनेबल नहीं होगा, तो आपने इसको डबल क्लिक करना है,
तो ये आइसोलेशन मोड में आ जाता है। ठीक है, अब आप इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे और आप ले लेना है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज आपने मेक श्योर करनी है कि इसका जो है ये स्ट्रोक ना हो और जो कलर है वो वही वाला हो जो जो ठीक है, अगर वो चूज नहीं हुआ हुआ तो आपने सिंपली पहले यहाँ आई ड्रॉपर लेना है, जिससे आपने ये बेस कलर चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ड्रॉ करना है। कंट्रोल जेड करके मैंने इसका भी एक्सीडेंटली रिमूव कर दिया था स्ट्रोक, तो उसको मैंने कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया। हम तो हमने पिक कर लिया कलर को, अब ये कलर आ गया यहाँ पे। अब आप यहाँ से पेन टूल लेंगे और इसको यहाँ से जूम ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब जो बाहर जा रहा है पार्ट आप उसको रैंडमली बना सकते हैं, तो वैसे भी दिखता नहीं। क्या करना है, यहाँ से डबल क्लिक करना है और चूंकि ये शेडिंग है तो इसी कलर की थोड़ा सा ड्रैग करके थोड़ा डार्क शेड आप चूज करें। हाँ, यहाँ जाना है, नीचे ही जाना है इसके, तो डार्क कलर आ जाएगा। ओके कर दिया, ठीक है, ये कलर आ गया। अब आप क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से आप अप्लाई करेंगे गॉसियन कलर। ठीक है, अब अगर आपको बहुत डार्क अभी भी लग रहा है तो आप इसकी मजीद थोड़ा आगे मजीद आगे कर दें। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से आप इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी कम कर दें। ठीक है, ये हो गया। अब हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ यहाँ खत्म हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने जो है वो इस तरह से ये आ रहा होता है। अब इसके लिए हम कर्वेचर टूल मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास कलर यही वाला हो, ताकि हम इसी का डार्क कलर चूज कर सकें, या आप चाहें तो ये वाला चूज कर लें। और सेव साइट के लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इस वाले कलर को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल। ठीक है, अब आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहां से आपने ड्रॉ इनसाइड सिलेक्ट कर लेना है और यहां से आप रैंडमली इस तरह से मूव करके ड्रॉ कर सकते हैं इसे। ठीक है, और अब आप इसका कलर चेंज कर दें। अच्छा, इसका कलर जो है वो ये, तो आप सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं। आपने स्ट्रोक को क्लिक किया, इसको डिसेबल कर दिया और फिल पे आपने इसको डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपने जो कलर कोड कॉपी किया था आप कंट्रोल ई से उसे पेस्ट कर, यहाँ से ओके कर दो। यस पे हम एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आइसोलेशन मोड हो गया। अब कंट्रोल डी करेंगे, गेन कर लेते हैं इसको आपने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया ड्रॉ इन साइड को और फिर कंट्रोल भी किया। ठीक है, इस तरह से आपने से एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे डबल क्लिक। अब हमें यहाँ पे ये वाला शेड ऐड करना है। ठीक है, ये भी हम अगेन उसी तरह से ऐड करेंगे। इसके लिए भी हम अगेन इस वाले कलर को हम पिक करेंगे क्योंकि हमें इसी का लाइटर शेड चाहिए। आप पहले इसको पिक कर लीजिए यहाँ से और इसको आप यहाँ से कलर कोड को कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके, फिर सिलेक्ट किया हमने और यहाँ से हम कर्वेचर टूल से ड्रॉ किया हमने। ठीक है, अब करना है यहाँ से इसकी स्ट्रोक को डिसेबल कर दें और जो फिल है इसका उसको आप थोड़ा सा लाइट कर दें। ठीक है, यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब आपको होगा कि ये ऊपर आ रहा है, हमें इसको पीछे करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसे पीछे मूव कर देंगे। आप चाहें तो इसको एडजस्ट करने के लिए इस तरह से ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब सेंड कर दिया और अब हम क्या करेंगे, अब हम लीव्स जो हैं उनके ऊपर शेड्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं।
तो उसको भी शेड, उसका भी हम वैसे ही ऐड करेंगे। हमने सिलेक्ट किया डबल क्लिक करके, जो कलर है हमने पहले इस कलर का डार्कर शेड, आप चाहें तो यही वाला चूज कर लें, बाद में डार्क कर लेंगे। तो कंट्रोल सी से हमने इस शेड को यहाँ से कॉपी किया, और अब हम यहाँ से ये वाला टूल लेते हैं, पेन टूल, और हम जूम करके इस तरह से हमने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, और हम इसको डार्कर, यहाँ से डबल क्लिक करके थोड़ा सा डार्क शेड करते हैं, चूज लाइक दिस। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से आप जाएंगे इफेक्ट में, ब्लर में। ठीक है, और आई थिंक ये इतना ही सही लग रहा है, तो मैं इसको ओके कर देती हूँ। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करना, और यहाँ डबल क्लिक करके आपने इसे एंड कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको हमने अगेन सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, और अगेन हम करना है। अच्छा, अगर आपको लगता है आपने गलत स्ट्रोक डाल दी, कंट्रोल सेट कर सकते हैं, वो स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप इसको स्ट्रोक है उसे खत्म कर दें। इसको आप डबल क्लिक करें, थोड़ा सा डार्कर शेड चूज कर लें, और ओके कर लें। और यहाँ से आप अगेन ब्लर में जाएंगे, गॉसियन ब्लर किया आपने, और ये ऑलरेडी जो आपने पहले सेट किया होता है ये उस पर सेट होता है, आपने यहाँ से ओके कर देना है। फिर भी शेड आ गया। अब हम आ जाते हैं चेरी के ऊपर। अब चेरी का शेड भी बना लेते हैं। तो चेरी के लिए भी हम सर्कल ड्रॉ करें, इसके अंदर भी सर्कल ही अच्छा लगेगा। तो हमने अगेन सर्कल पे जाना है, सर्कल शेप चूज कर ली। अब ऑल्ट और शिफ्ट से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला सर्कल जरा छोटा होगा, इस तरह से। और अगेन इसकी वो आपने खत्म कर देनी है। फिल जो है वो आपने यहाँ से लाइट कलर चूज करना है, तो ये लाइट यहाँ पे आता है, इस तरह से। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि ये इससे मैच नहीं कर रहा, तो आप दोबारा से इसको चूज कर सकते हैं। आप कंट्रोल जेड कर दें, सेलेक्ट करके हल्का सा कर दें, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने कर दिया। कंट्रोल और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स को आपने बैक पे मूव कर दिया। और आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप वाइट सेट कर दें। ठीक है, मैंने पूरा वाइट रखा, और उसके बाद आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मेथड सूटेबल है, आप आपको जो मेथड आसान लगे आप वो कर सकते हैं। और इसकी थोड़ी ओपेसिटी ज्यादा कम कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। मैं कंट्रोल प्लस से जूम इन कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। आप चाहें तो इसको भी ड्रॉ इनसाइड इनेबल करके फिर कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर ये छोटा सा सर्कल ऐड कर देंगे, तो वो भी वाइट से ऐड होगा। शिफ्ट और ऑल्ट से हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो इसको आप कंट्रोल प्लस करें, और यहाँ से आप इसे थोड़ा ड्रैग कर दें। शिफ्ट से ये होता है कि उसकी जो साइज, उसका जो साइज है वो हिलता नहीं है, खराब नहीं होता। यहाँ से आपने ओपेसिटी कम कर लेनी है इसकी, ताकि वो बहुत शार्प सा सर्कल ना लगे। ठीक है, कंट्रोल माइनस कर रही हूँ मैं, और अब ये वाला सर्कल ड्रॉ कर। इसको आप रैंडमली कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल इक्वालिटी होना जरूरी नहीं है। और यहाँ से हम इसको कंट्रोल प्लस करेंगे, और इसको ड्रैग करेंगे। अगेन यहाँ पेस्ट्री में जाएंगे आप, और इसकी पेस्ट्री आप कम कर, और उसके बाद ये लास्ट वाला एक सर्कल रह गया, ये भी ऐड कर देते हैं। ये भी अगेन शिफ्ट और ऑल्ट से मैंने प्लेस किया। ठीक है, और व्हाइट कलर में ही मैंने ड्रॉ किया है। आप कम कर
ये हमारे पास बन गया। अब आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर जो है वो इस तरह से हमने ये लाइंस ड्रॉ की है, जैसे स्प्रिंकल्स होते हैं आप इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली और आप यहाँ से बस रैंडमली इस तरह से स्ट्रोक्स ऐड कर दें। ठीक है, अभी आपको स्ट्रोक्स नहीं दिख रहे होंगे तो मैं अभी आपको बताती हूँ आप क्या करेंगे। ठीक है, अब ये एक स्ट्रोक आपने ड्रॉ किया था, आप यहाँ पे जाएंगे सेम अपीयरेंस। अच्छा, अगर ये इस तरह से नहीं है, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम इसको एक काम करते हैं, हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, लॉक कर देते हैं हर एक लेयर को। जैसे ये वाली लेयर है, शिफ्ट के साथ हमने इसको भी चूज किया, कंट्रोल टू से लॉक, यहाँ से इसको हमने चूज किया पूरी लेयर को, और हमने लॉक कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखें आपको पाथ पाथ दिख रहा है, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लें। ये एंकर था, एंकर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट पेरेंट्स। अब ये जो यहाँ वाली चीज सिलेक्ट हो रही है, आप सिंपली उसको शिफ्ट प्रेस करके ऐसे ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगी। और अब आपने ये वाली चूज कर लिया, आप इसका स्ट्रोक का साइज बढ़ा दें, और यहाँ से आप इसको स्ट्रोक को राउंड कर दें। जब आपको मोटा करना है, आप उतना उसको कर सकते हैं बोल्ड, जितनी स्ट्रोक बढ़ाएं, और फिर आप इसका कलर चेंज कर देते हो, और यहाँ से आप इसको वापस फिल को स्ट्रोक में, और यहाँ से स्ट्रोक साइज आप बढ़ा दें इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी जो आइसक्रीम है ये रेडी हो गई है। ठीक है, हमने ये पूरी आइसक्रीम इस तरह से ड्रॉ कर ली है। अब आपने ये करना होता है कि इसका बैकग्राउंड ऐड नहीं करेंगे, तो ये ट्रांसपेरेंट पीएनजी है। ठीक है, तो आप इसका बैकग्राउंड ऐड करेंगे, तो कंट्रोल एस करके पहले मैं सेव कर रही हूँ, कंट्रोल माइनस करते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ। और अब आपने इसका बैकग्राउंड किस तरह से ऐड करना है, सिंपली रेक्टेंगल चूज किया, हो रहा है वहां से आपने ड्रैग करके इस तरह से रेक्टेंगल बना दिया। अब यहाँ यहाँ आप आइसक्रीम का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन लाइट कलर होना चाहिए। आप, 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 और इसको मैं कंट्रोल टू से लॉक कर रही हूँ, ताकि ठीक है। आइसक्रीम हमने आइसक्रीम भी लॉक की हुई है, कंट्रोल ऑल्ट टू करते हैं पहले हम, ठीक है, ताकि सारा अनलॉक हो जाए। फिर आपने सिर्फ इसका कंट्रोल टू से लॉक करना है। अब आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी है, फिर शिफ्ट और ऑल्ट से आपने इसका साइज जो है वो थोड़ा सा कम, इसको आप ऊपर कर दें थोड़ा, फिर आप इसका साइज इंक्रीज कर दें। ठीक है, और अब यहाँ पे आप एक जो है वो उसका शेडो ऐड कर सकते हैं। शेडो के लिए अगेन हम इलिप्स टूल यूज करेंगे, और हम यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। और अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो शेप आइसक्रीम के ऊपर आ रही है, हमें इसको पीछे करना है, जैसे यहाँ पे भी, तो आप से पीछे कर देंगे। ठीक है, ये देखें पीछे हो गए। अब इसको डबल क्लिक किया आपने, और यहाँ से आप थोड़ा सा डार्क शेड चूज कर लें, चूज करना, ठीक है, हल्का सा लाइट, हल्का सा डार्क आपने चूज करना, और एडजस्ट करके ऊपर कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो, अब आपने इसको जो है वो सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज करेंगे, और यहाँ से आप जेपीईजी पीएनजी भी कर सकते हैं। जब आप पीएनजी करेंगे तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, मुझ पावर भी टीचर, तो अभी हमने बैकग्राउंड ऐसे ऐड किया हुआ है, तो बैकग्राउंड के साथ ही आएगा। ऐड ना करते तो ये ट्रांसपेरेंट पीएनजी होगी। क्या इसको आप सिंपली एक्सपोर्ट, ये आपसे कलर्स पूछेगा, आपने सिंपली इसको CMYK में ओके कर देना। आप चाहें तो RGB। ठीक है, तो होपफुली आपने इस लेक्चर से काफी कुछ लर्न किया होगा। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं आपकी, तो आप वो पूछ सकते हैं। और ये मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर कोर्सेज के लिए भी, और जो भी वाला कोर्स है आपने करना है,
आप यहाँ से डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल रही है स्क्रीन पे, से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक हम एंड कर देते हैं, होपफुली किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ये सबने एंजॉय किया होगा और आपने लर्न भी किया होगा। और जो कोर्स सारे हैं प्लीज मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ग्रुप के अंदर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और सेपरेटली भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।